दो तरह से विज्ञान दिवस हैं। एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो हम भारत के संदर्भ में मनाते हैं, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। भारत के संदर्भ में कहें तो एक महान भारतीय भौतिक विज्ञानी हुए चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन साहब। तो 1928 में 28 फरवरी के दिन ही उन्होंने अपना एक शोध कार्य पूरा किया था। और वो मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि उनकी भारत और ब्रिटेन की जो यात्रा हुई थी वो समुद्र के रास्ते हुई थी। तो जहाज के डेक पर बैठ के घंटों देखते रहते थे कि समुद्र इतना नीला क्यों है। और क्योंकि पानी को अगर आप गिलास में लेते हैं तो वो नीला कहीं नहीं दिखता, बाल्टी में लें तब भी नहीं दिखता, और वैसे पूरा नीला दिखता है। तो क्या ये पानी की प्रॉपर्टी है या कुछ और है? तो उन्होंने इस पर काफ़ी सोचा और उसके बाद बड़ा बेहतरीन परिणाम निकाला कि ये जो तरंगें आती हैं, जो ऊपर का वायुमंडल है, तो वायुमंडल में गैसें हैं, गैस के मॉलिक्यूल होंगे, उनसे जब प्रकाश की किरण टकराती है तो वो फैल जाते हैं, अलग अलग रंग फैलते हैं। और इसमें जो नीला रंग है वो सबसे ज़्यादा फैलता है। आसमान के नीला होने की वजह, आसमान ऊपर अगर आप वायुमंडल से ऊपर जाएंगे तो नीला नहीं दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा जैसे रात में आपको यहाँ से आप अंधेरी रात में जब आप छत पे खड़े होते हैं तो आपको कुछ जगहों पर चमकीले तारे कुछ दिखते हैं ना, आसमान ऐसा ही दिखता है बाकी, लेकिन नीचे से कैसा दिखता है? नीला। ये महत्वपूर्ण खोज कार्य उन्होंने किया था। तो इसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो ये चाहते थे कि मतलब इस दिवस को याद रखा जाए 28 फरवरी को, जब वो शोध कार्य पूरा हुआ। उनकी नज़र में वो दिन उतना महत्वपूर्ण नहीं है जब वो पैदा हुए थे। वो एक सामान्य दिन है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने पैदा होने को जस्टिफाई करें। तो सीवी रमन के जन्मदिन को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर पर 1987 में जब राजीव गांधी सरकार थी तो पहली बार मनाया गया 28 फरवरी। और हर साल एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो, इसी बहाने ही सही सभी स्कूल कॉलेजेस में बहुत सारी प्रतियोगिताएं हों। उसमें बात भौतिक विज्ञान की नहीं, विज्ञान के सारे दृष्टिकोण की है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे बच्चों के अंदर विकसित हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट हैं, ह्यूमैनिटीज, ये तो एक सुविधा के लिए बांटे गए हैं ना। हर एक सब्जेक्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत ही विकसित हुआ है। कोई भी समाज विज्ञान हो या नेचुरल साइंस की बात करें या सोशल साइंस की, कोई भी आप सब्जेक्ट को उठाएंगे तो आप देखेंगे उसका विकास हमेशा एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही हुआ है। परंपराएं धीरे धीरे कई जो सही साबित हुई विज्ञान के तराजू में तर्कों के आधार पर, उन्हें हमने माना भी है, और जो गलत साबित हुई हैं उनको हमने संशोधित किया है या हटाया भी है, ताकि तार्किक तौर पर हम अपने बच्चों को एक बेहतर समाज दे पाएँ। कोशिशें हमेशा यही हैं, चाहे वो विज्ञान हो। इस विज्ञान का मतलब केवल मैं बार बार कहना चाहूँगा, सीवी रमन तो एक निमित्त मात्र हैं। आप विज्ञान का मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स में आप पढ़ते हैं, कोई भी हो, आप संगीत भी लेंगे तो वहाँ भी कुछ नियम होंगे और उन नियमों के तहत ही काम होता होगा। आप समाज विज्ञान लें तो वहाँ भी चीज़ें बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण वहाँ भी चाहिए। तो हमेशा मेरा मानना है कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वो आपको तार्किक नहीं बना पा रहा है तो सब्जेक्ट की तो गलती नहीं है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। हमारा जो समाज है उनमें आपने गौर किया होगा कि लोगों ने पैसे को बहुत महत्व दिया। लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया कि आप एक बेहतर इंसान कैसे बन पा रहे हैं, किसको पढ़ के या सीख के बन पा रहे हैं। बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य अपने क्षेत्रों में किया होगा, लेकिन हमारी उपलब्धियों का पैमाना आर्थिक तरक्की से जोड़ा गया। और किसी ने जोड़ भी दिया होगा कि शिक्षा और रोजगार एक दूसरे से पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। यह आंशिक सत्य है। मेरा अपना मानना यह है कि शिक्षा वो है जो आपको बेहतर इंसान बनाए। पैसे कमाने की जो क्षमता है उसको शिक्षा से ना जोड़ा जाए। पैसे लोग बहुत सारे तरीक़ों से कमा लेते हैं, और कई बार आपने देखा होगा कि जो बहुत शिक्षित और सभ्य आदमी है उसने उतना पैसा नहीं कमाया होगा
जितना कई और लोगों ने कई और तरीकों से कमाया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो उपलब्धियों का पैमाना रहा है लोगों का, वो विज्ञान विषय में आप जब किसी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों में एक्सपर्ट बनते हैं तो होता यह है कि तकनीकी तौर पर आप दक्ष हो जाते हैं, तो हो सकता है आपने पैसे ज़्यादा कमा लिए हों। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हमारा पूरा मध्यम वर्ग उस भेड़चाल में नहीं फंसता कि हम अपने बच्चे को या तो डॉक्टर बना के रहेंगे या इंजीनियर। मतलब भले ही बच्चे को उसमें कोई इंटरेस्ट है या नहीं है, मैंने खुद बहुत साल पढ़ा के देखा है, बहुत सारे बच्चों के अंदर इंजीनियरिंग का कोई एप्टीट्यूड नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन माँ बाप पीले पड़े हैं इसे हम इंजीनियर बना के रहेंगे। क्यों? तथाकथित उत्कृष्ट बच्चा है। और ये नज़रिया बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने देखा कि जैसे जीवन में आपको समाज में ही रहना है, समाज को अगर आप बेहतर तरीके से समझ पाए और जीवन में, तो कॉन्फ्लिक्ट लेवल मिनिमम होंगे, आप भी सुकून से जिएंगे, आपकी वजह से और लोग भी सुकून से जिएंगे। अगर इस नज़रिए से देखें तो एक उदाहरण के लिए समाजशास्त्र बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। अब हमने उसको किस रूप में अपनाया यहाँ? हमारे समाज में अधिकतर आप देखेंगे तो लोग, मैं देखा लोगों का नज़रिया कि उसको हे दृष्टि से देखते हैं। तो प्रश्न ये है कि कौन लोग हैं जो हे दृष्टि से देखते हैं? ये वही लोग हैं जिनको हर हालत में अपने बच्चे को वो नौकरी करवानी है जिससे वो जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके। तो खैर ये शिक्षा का तो उद्देश्य हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं फिर कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति जब ये कहता है कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये कम है, तो वो अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहा है। तकनीकी तौर पर तो हम तार्किक होते हैं, हमें पता है गाड़ी स्टार्ट होगी तो नियम यही होगा, पहला गियर पड़ेगा, दूसरा। जी। लेकिन जब हम मानवीय जीवन में अपने आसपास आते हैं तो हम तार्किक क्रम और कुतर्कों का सहारा और कई और चीज़ें मिला देते हैं, उसमें उतने तार्किक नहीं होते। और तर्कों के साथ दिक्कत मानवीय संबंधों की हम बात करें तो विज्ञान जीवन का एक पहलू हुआ ना, जीवन के सारे पहलुओं में विज्ञान, मैंने फिर कहा कि जब तक सेवक की भूमिका में रहेगा तब तक बढ़िया है, लेकिन जब आप उसे मालिक बनाएंगे तो दिक्कत होगी। ये सभी जगह है। आप सोचिए, तर्क के सहारे ही आपने एक करेंसी नोट डेवलप किया ना, आपने सोचा कि ये 100 रुपये का नोट है और हम इसे चलाएंगे और इससे सुविधाएं मिलेंगी। आप कहीं जाना चाहते हैं, 100 रुपये खर्च करिए, आप चले जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपकी जीवन का उद्देश्य ही पैसा कमाना होगा, आप बाकी चीज़ें भूलेंगे ना, और तब दिक्कतें आएंगी। वही इसी के साथ भी है, आप इसे मालिक बनाएंगे, इससे बुरा मालिक कोई नहीं होगा। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दिखेगा अभी आपको, ये तो शुरुआत हो रही है, अभी तो नर्सरी डेवलप कर रहे हैं हम। भविष्य चेतावनी की तरह है, क्योंकि विज्ञान जब तक, आप, मैं फिर कहना चाहूँगा, हमने विज्ञान को उस दिशा में नहीं मोड़ा जहाँ मोड़ा जाना चाहिए था। दुनिया में हम 800 करोड़ से ज़्यादा लोग हो चुके हैं, और इसके बावजूद दुनिया में एक बड़ा हिस्सा लोगों को हम 1 वक्त का खाना नहीं खिला पा रहे हैं। आज भी साफ पानी नहीं है, लोगों की ज़िंदगी बहुत दयनीय है, और बड़े हिस्से में है, दुनिया के बहुत सारे देशों की स्थिति है। हमने विज्ञान को उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए नहीं सोचा। आप देखिएगा, यूक्रेन और रूस लड़ रहे हैं, बेसिकली यूक्रेन और रूस नहीं लड़ रहे हैं। यूक्रेन तो चेहरा है, उसके पीछे कई हैं, इधर भी दूसरी तरफ भी कई देश हैं, और हथियारों की एक बढ़िया होड़ है। दुनिया की बाकी सेनाएं बड़े गौर से देख रही हैं कौन सा हथियार ज़्यादा मारक है, हम खरीदेंगे उसे अपनी सेनाओं के लिए। तो बढ़िया प्रदर्शनी चल रही है, किसी को मतलब नहीं है कितनी माएँ, बच्चे, पति, पत्नी, समाज मर रहा है, कोई मतलब नहीं है इससे। तो फिर ऐसे विज्ञान से क्या फ़ायदा? मतलब आप विज्ञान किस दिशा में ले जा सकते थे और किस दिशा में ले जा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, जब तक आप उसे सेवक के तौर पर रखेंगे, वो बहुत बेहतर मानव जीवन को कल्याण में ही रहेगा। दवाइयाँ बनी, परिवहन के, संचार के साधन बने, सब बढ़िया है, लेकिन हथियार भी तो बना रहे हैं। और अब इस समय जो विज्ञान के उपयोग और खोजें हो रही है ना, वो कॉरपोरेट स्पॉन्सर्ड है, तो जाहिर सी बात है वो जन कल्याण के लिए उपयोग शायद कम ही रहेगा। बस इंटेंशन की बात है।
कई लोग कहते हैं मुझसे कि विज्ञान या निबंध प्रतियोगिताओं में भी बचपन में देखा होगा, विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। तो मैंने कहा कि विज्ञान एब्सोल्यूट चीज है, उसका प्रयोग करने वाले की नीयत कैसी है, फर्क इससे पड़ता है। आप तकनीक को नहीं रोक पाएंगे। जैसे मैं कई बार पहले भी कह चुका हूँ, पहली बार जब चाकू बना होगा और मानव जीवन के उपयोग में आया होगा चाकू, तो वो भी एक तकनीक होगी, ठीक है। अब उस चाकू का करना क्या है, चाकू को हैंडल करने की मैच्योरिटी आपके अंदर है या नहीं है। क्योंकि आप चाकू अपने घर में 2 साल 3 साल के छोटे बच्चे के हाथ में नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि अगर उसके हाथ चाकू लगा तो ज़्यादा संभावना है कि बच्चे को ही नुकसान पहुंचेगा, तो नहीं देना चाहिए। लेकिन चाकू हर किचन में उपलब्ध भी है, हर घर में चाकू होगा। तो मतलब यह है कि चाकू को हैंडल करने की अगर आपकी मानसिक मजबूती है, आप मानसिक तौर पर मजबूत हैं, चाकू को हैंडल कर सकते हैं, तो आप उसका सदुपयोग करेंगे, सब्जी काटेंगे, फल काटेंगे। तो साहब चाकू से काटना क्या है ये समझ हो तो चाकू बहुत अच्छी चीज है, वरना दुरुपयोग है। फिर ये चाकू तक ही सीमित क्यों रखें? मोटरसाइकिल का क्या करें? हम 14 साल 16 साल के बच्चों को देते हैं कई बार पेरेंट्स, आपने कई एक्सीडेंट देखे होंगे। लेकिन वही मोटरसाइकिल अगर कोई 60 साल का आदमी चलाए तो उम्मीद है कि वो आराम से चला रहे होंगे। इंटरनेट का क्या करें? हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है, लेकिन जब तक ये मैच्योरिटी ना हो कि इंटरनेट से करना क्या है, सदुपयोग या दुरुपयोग, यही बाकी चीज़ों के साथ है। जितनी भी विज्ञान में खोज आविष्कार हुए हैं, उनके साथ साथ आपके अंदर जो मानसिक स्थिरता है वो जरूरी है, और वो तो मानवीय के विषय से ही आएगी ना। जी बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, दोनों पूरक हुए या नहीं हुए। मानवीय का मतलब ही है जिन विषयों को पढ़ के आप मनुष्य बन पाए। देखिए वो तो पाठ्यक्रम बढ़ता गया तो जाहिर सी बात है कि एक ही पाठ्यक्रम इतना ज़्यादा होगा और उतने समय में पूरा करना है तो हमें सेलेक्टिव होना पड़ता है। लेकिन हमें ये भरोसा था उस दौर में, या उस दौर के जिन शिक्षाविदों ने ये चीज़ें तय की, शायद उन्हें यह भरोसा रहा होगा कि ये जो बाकी कमी है ये हमारे शिक्षक पूरी करेंगे, पेरेंट्स पूरी करेंगे। गार्जियनशिप क्या होती है, क्यों होती है? आज भी हर फॉर्म में आप अभिभावक का नाम क्यों पूछ रहे हैं बच्चे से? अगर वो अभिभावक के तौर पर गार्जियनशिप कहीं है ही नहीं, अब आपको नहीं लगता वो फॉर्मेलिटीज ज्यादा हो गई हैं? अरे भाई जब कहीं गार्जियनशिप है ही नहीं तो गार्जियन का नाम लिख के करोगे क्या? बिल्कुल। तो शिक्षक भी अपनी भूमिका में उतने खरे नहीं उतर पाए और गार्जियन भी नहीं उतर पाए। ठेका प्रथा इतनी जबरदस्त है कि माँ बाप को लगता है हमने तो बच्चा पैदा किया, बाकी स्कूल को हम फीस तो दे ही रहे हैं। मतलब फीस दे रहे हैं का मतलब हमने उसे ठेका दे रखा है और स्कूल ने ठेका ले रखा है कि बच्चा सुधारे, वो हमें एक प्रोडक्ट के तौर पर सुधार के दे दे। ऐसा उन्हें महसूस होता है। बिल्कुल। जबकि ये सभी का जो बच्चा कोई भी है वो समाज के अलग अलग हिस्सों का प्रोडक्ट है। शिक्षक, विद्यालय, गार्जियंस और बाकी समाज, इन सब से मिलके जो बच्चा महसूस करेगा वो बनेगा। देखिए बायोलॉजिकली माँ बाप बनना जितना आसान है ना, सही बताएं तो पेरेंट्स बनना उतना ही डिफिकल्ट है समय के साथ। और हमारी भौतिक आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि हमने उसके बाद बच्चों पे ध्यान देना कम से कम किया है। पति और पत्नी दोनों को नौकरी करनी है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई हैं, उनको पूरा करना है, तो हमने बच्चे के साथ अपराध किया। आप संयुक्त परिवारों की ओर सोचिए ना कि परिवार में कई सदस्य थे, उसमें बड़ी उम्र के भी थे और छोटे भी थे। मैं कल देख रहा था एक छोटे बच्चे को हमारे सामाजिक दायरे में, तो उस बच्ची के साथ खेलने के लिए कोई पड़ोस का बच्चा नहीं है। हर किसी का बच्चा अपने घर में खेल रहा है, चाहे मोबाइल से खेले या टीवी के साथ देखे या कुछ खिलौने एक्सक्लूसिवली उसी के लिए लाए गए हों। बच्चे आपस में शेयरिंग करना भूल गए, शेयर करना भूले। अब जब आप अपने या हमारे बचपन को देखिए तो प्रॉब्लम बहुत सारे पहलुओं पर है। मतलब फिर वो प्रॉब्लम मुझे लगता है बड़ी व्यापक रूप में आएगी फिर विज्ञान दिवस के मुकाबले। लेकिन हाँ,
ये मैंने महसूस किया। मैंने पूछा भी कि ये बच्चे शाम को 4-5 बच्चे आसपास क्यों नहीं खेलते, तो पता लगा नहीं, हर बच्चा अपने खिलौनों के साथ खेलना पसंद कर रहा है, शेयरिंग नहीं है। तो धीरे 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 बच्चा एक प्रोडक्ट के तौर पर डेवलप हो पा रहा है, एक इंसान के तौर पर। हम बहुत कम लोग सोचते होंगे कि हमारे बच्चे बेहतर इंसान बने, अधिकतर लोगों को लगता है हमारे बच्चे सफल बने, और विशेषकर उसमें आर्थिक सफल जो होता है ब्रैकेट में आर्थिक तौर पर जरूर होता है। पहला सुधार किया जाना चाहिए वो शिक्षकों की गुणवत्ता। ये जाहिर सी बात है कि हमारे शिक्षक साथी एक बड़ा वर्ग रहा, सभी नहीं लेकिन बहुत सारे अपनी जिम्मेदारियां सही तरह से नहीं निभा पाए। सरकारों की उदासीनता दूसरी वजह है, सरकारों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया है। शिक्षक के पास इतनी सारी एक्टिविटीज हैं शिक्षणेतर कि वो किस पर ध्यान दे समझ नहीं आता। आज की हालत तो यह है कि हम कई बार बहुउद्देशीय कर्मचारी बन के रह गए हैं। ये भी है, लेकिन हाँ मैं फिर कहूँगा कि शिक्षण कार्य में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो लोग वाकई इसको एंजॉय करते हैं। क्लास में अगर आप एंजॉय करेंगे तो बच्चे भी क्लास को एंजॉय करेंगे। मैंने खुद महसूस किया कि दोनों पक्ष से या तो पूरी क्लास को एंजॉय कर रहे होते हैं या दोनों एक दूसरे को झेल रहे होते हैं। और अगर आपने किसी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और आप एंजॉय करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सिखा जाएंगे। फिर माध्यम से भी बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आप कुमाऊनी में सिखाएं, गढ़वाली में सिखाएं, हिंदी में सिखाएं, इंग्लिश में सिखाएं या किसी और भाषा में, आप सिखा ले जाएंगे अगर आपको वो कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है। और इसका उल्टा भी सही है, अगर आपको भी 100% वो चीज़ नहीं आती है तो आप शब्दों का जाल बुन रहे होंगे। बच्चों को फिर जो शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच की दूरी है उतनी बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। मुझे लगता है छोटी क्लासेज में पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको दिखाने की ज़रूरत है, करवाने की ज़रूरत है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है ना, उनको आप थ्योरी के माध्यम से कभी नहीं सिखा पाएंगे। आप एक बात सोचिए, मैं किसी को तैरना सिखाना, मैं चाहता हूँ कि कोई बच्चा है तैरना सीखे, और मैंने तैरने से संबंधित जितने नियम होते हैं वो सारे नोट्स बनवा दिए, बच्चे ने याद भी कर लिया, तो क्या तैरना आया? बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। इससे अच्छा नहीं सिखाते तो वो शायद नेचुरली कुछ हाथ पैर मारता। अगर मैं आपको गाड़ी चलाना सिखाने के लिए दुनिया भर के सारे रूल फिजिक्स के सिखा दूं और उसके बाद आपको तरह तरह की सिचुएशन दूं कि 30 मीटर की दूरी से गाड़ी आ रही है, आपको किस स्पीड से ब्रेक मारे, इतना ड्रामे की ज़रूरत ही नहीं है। गाड़ी दीजिए बच्चे के हाथ में, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर जो भी है, और फील्ड में चलाना सिखाइए। और आप देखेंगे कि जब आप सीख जाते हैं तब आपको फिर उसका जो उसके पीछे लॉजिक है वो बाद में सिखाएं तो कैसा रहेगा। अब आपने साइकिल चलानी सीख ली, अब आपको हम उसके नियम सिखाते हैं। आपको पानी में डुबाने वाली चीज़ें आपने करके देख ली, अब आपको पता है, तो उसके बाद सिखाना ज़्यादा बेहतर नहीं होता। आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, अगर मैं आपको अब सिखाऊं कि ये विटामिन से हैं, ये प्रोटीन है, अगर भोजन थोड़ा सा आप ऐसे बनाएं तो और बेहतर बनाएंगे।